प्राचीन काल में अयोध्या नगरी में सूर्यवंश के एक अत्यंत प्रतापी और धर्मपरायण राजा मांधाता राज करते थे। वे रघुवंश से संबंधित थे और भगवान श्रीराम के ही पूर्वज माने जाते हैं, जो उनकी महान वंशावली को दर्शाता है। उन्हें चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता था, जिन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से पूरे विश्व को जीत लिया था और पाताल, भूलोक और स्वर्ग के आधे भाग सहित 3 लोकों पर शासन किया था। उनकी शक्ति और धार्मिकता का यह वर्णन उनकी असाधारण क्षमता और न्यायप्रिय शासन को दर्शाता है। राजा मांधाता का जन्म भी अत्यंत अनोखा था, जो उनके दिव्य भाग्य का संकेत देता है। कुछ कथाओं के अनुसार उनके पिता युवनाश्व ने गलती से एक यज्ञ का पवित्र जल पी लिया था, जिससे वे गर्भवती हो गए थे। देवताओं को शिशु के पोषण की चिंता हुई, तब इंद्र देव ने अपनी उंगली से अमृत पिलाया और कहा, मम धाता, अर्थात मैं इसकी माँ हूँ। इसी से उनका नाम मांधाता पड़ा। यह अनूठी जन्म कथा दिव्य इच्छा और धर्म के मूल्यों को उजागर करती है, जो हिंदू संस्कृति में महत्वपूर्ण है। राजा मांधाता का राज्य सुख समृद्धि से परिपूर्ण था, लेकिन एक बार उनके राज्य पर एक भीषण संकट आ पड़ा। लगातार 3 वर्षों तक वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिरी, जिससे भयंकर सूखा पड़ गया। इस अकाल के कारण धरती सूख गई, नदियां और कुएं सूख गए और फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गईं। प्रजा भूख और प्यास से त्राहि-त्राहि करने लगी। पशु पक्षी समस्त जीव संकट में थे और प्राणविहीन होते जा रहे थे। अकाल के कारण राज्य में हवन, यज्ञ, पूजा पाठ और वेद मंत्र उच्चारण तक बंद हो चुके थे, जिससे आध्यात्मिक वातावरण भी बाधित हो गया था। राजा मांधाता अपनी प्रजा की इस पीड़ा को देखकर अत्यंत दुखी और चिंतित थे। वे स्वयं को दोषी मान रहे थे, यह मानते हुए कि शायद उनके कर्मों के कारण ही प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है और यह अकाल पड़ा है। यह राजधर्म, राजा का कर्तव्य के मूल सिद्धांत को उजागर करता है, जहां राजा का आध्यात्मिक और नैतिक आचरण भी उसके राज्य की भलाई को प्रभावित कर सकता है। यह संकट राजा को पारंपरिक समाधानों, जैसे सैन्य शक्ति या धन से परे देखने और आध्यात्मिक उपायों की तलाश करने के लिए मजबूर करता है, जो इस बात पर बल देता है कि भौतिक शक्ति की अपनी सीमाएं हैं जब ब्रह्मांडीय असंतुलन का सामना करना पड़ता है। ऋषि अंगिरा का दिव्य मार्गदर्शन। अपनी प्रजा को बचाने और इस घोर संकट से निकलने का मार्ग खोजने के लिए राजा मांधाता गहन चिंतन में लीन होकर वन की ओर प्रस्थान करते हैं। यह उनकी प्रजा के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता और राजधर्म के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है। वन में उनकी मुलाकात महर्षि अंगिरा से होती है, जो ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक थे और अपनी गहन तपस्या तथा दिव्य ज्ञान के लिए विख्यात थे। राजा मांधाता ने अत्यंत विनम्रतापूर्वक ऋषि को अपने राज्य की दुर्दशा और अपनी गहन चिंता बताई। ऋषि अंगिरा का दिव्य ज्ञान उन्हें अकाल के वास्तविक कारण को समझने में सक्षम बनाता है, जो मानवीय धारणा से परे था। महर्षि अंगिरा ने अपने दिव्य ज्ञान से अकाल का वास्तविक कारण बताया। उन्होंने राजा को आश्वस्त किया कि यह अकाल उनके किसी व्यक्तिगत पाप के कारण नहीं, बल्कि एक कॉस्मिक असंतुलन के कारण है। ऋषि ने रहस्योद्घाटन किया कि सत्ययुग में एक शूद्र तपस्या कर रहा था, जो उस युग के कठोर वर्णधर्म नियमों का उल्लंघन था, और इसी कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया था और वर्षा रुक गई थी। पौराणिक कथाओं में ऋषियों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है, जो दिव्य ज्ञान के माध्यम से ब्रह्मांडीय नियमों की व्याख्या करते हैं और नश्वर प्राणियों का मार्गदर्शन करते हैं। यह प्रत्येक युग के विशिष्ट धर्म को समझने और उसका सम्मान करने के महत्व पर भी सूक्ष्म रूप से जोर देता है। ऋषि ने राजा को पहले एक कठोर समाधान सुझाया, जो उस समय के नियमों के अनुसार था, लेकिन धर्मपरायण राजा मांधाता ने हिंसा का मार्ग अपनाने से दृढ़तापूर्वक इनकार कर दिया।
यह राजा के धर्म और अहिंसा के प्रति उनके गहरे पालन को प्रदर्शित करता है, भले ही उन्हें अस्तित्व के खतरे का सामना करना पड़ रहा हो। तब महर्षि अंगिरा ने उन्हें दूसरा और अधिक आध्यात्मिक, शांतिपूर्ण उपाय बताया। हे राजन, यदि तुम अपनी संपूर्ण प्रजा के साथ आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान से करो, तो तुम्हारे राज्य में अवश्य वर्षा होगी और खुशहाली लौट आएगी। यह संवाद हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण विषय को रेखांकित करता है। सच्चा समाधान अक्सर क्रूर बल या सांसारिक शक्ति में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक साधनों के माध्यम से ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ संरेखण में निहित होता है। यह सिखाता है कि एक धर्मी दृष्टिकोण ज्ञान और अहिंसा द्वारा निर्देशित दिव्य कृपा को अनलॉक कर सकता है। श्रद्धा और व्रत की शक्ति। देवशयनी एकादशी व्रत। महर्षि अंगिरा के वचनों पर पूर्ण विश्वास करते हुए राजा मांधाता ने राज्य में लौटकर अपनी संपूर्ण प्रजा को देवशयनी एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान से रखने का आदेश दिया। राजा और प्रजा सभी ने मिलकर इस पवित्र व्रत का पालन किया, अपने कष्टों से मुक्ति और राज्य की समृद्धि के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। यह सामूहिक आध्यात्मिक प्रयास मूर्त दिव्य हस्तक्षेप को आमंत्रित करने के एक सिद्ध साधन में बदल देता है। इस चमत्कारी घटना के बाद राजा मांधाता ने अपनी प्रजा को हर साल देवशयनी एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा से रखने का आदेश दिया, ताकि भविष्य में कभी ऐसा संकट न आए और राज्य में सुख शांति बनी रहे। तभी से यह व्रत आमजनों में प्रचलित हो गया और इसकी महिमा दूर दूर तक फैल गई, जो आज भी लाखों भक्तों द्वारा निभाई जाती है। यह दर्शाता है कि कैसे ऐसी चमत्कारी घटनाएं मूलभूत मिथक बन जाती हैं, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए धार्मिक परंपराओं की निरंतरता और लोकप्रियता सुनिश्चित होती है, जिससे आध्यात्मिक अभ्यास सांस्कृतिक ताने-बाने में समाहित हो जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप ऐसी ही और प्रेरणादायक कथाएं सुनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।